वसंत पंचमी, ज्ञान, प्रकृति और नए जीवन की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है, जब सृष्टि का निर्माण हो चुका था, लेकिन दुनिया में ज्ञान, कला और मधुर वाणी का अभाव था। लोग बोलते तो थे, पर उनकी बातों में ना तो भावना थी, ना ही अर्थ। तब भगवान ब्रह्मा ने महसूस किया कि बिना विद्या और कला के जीवन अधूरा है। उन्होंने गहरी तपस्या की और अपने कमंडल से जल छिड़का। उस जल से एक दिव्या प्रकाश निकला और उस प्रकाश से प्रकट हुई माँ सरस्वती, श्वेत वस्त्र में, हाथ में वीणा, पुस्तक और माला लिए हुई, शांति और ज्ञान का रूप धारण किए हुए। जैसे ही माँ सरस्वती ने वीणा बजाई, पूरा संसार संगीत से गूंज उठा। पंछी मधुर सुरों में गाने लगे, मनुष्य को बोलने की शक्ति मिली, सोच को दिशा मिली और ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। उस दिन को ज्ञान और कला के जन्म के रूप में याद किया गया, और वही दिन बना वसंत पंचमी। समय के साथ प्रकृति भी इस दिन अपना रूप बदलने लगती है। सर्दी धीरे धीरे विदा लेने लगती है, हवा में मधुरता घुल जाती है और धरती पीले रंग के फूलों से सज जाती है। सारसन के खेत सोना बन जाते हैं, आम के पेड़ों पर मंजर आने लगती है और पंछी नए गीत गाकर वसंत का स्वागत करते हैं। इसलिए पीला रंग खुशी, ऊर्जा और नए जीवन का प्रतीक बन गया, और लोग इस दिन पीले वस्त्र पहनकर, पीला भोजन बनाकर और पीले फूल चढ़ाकर माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। वसंत पंचमी माघ मास के शुक्ला पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और आयसी शुभ आरंभ का दिन माना जाता है। इस दिन बच्चों को पहली बार कलम पकड़वाई जाती है, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। विद्यार्थी अपनी किताबों, कलमों और संगीत के साज को माँ सरस्वती के चरणों में रखकर ज्ञान, स्मृति और सफलता का वरदान मांगते हैं। माँ सरस्वती के चार हाथ ज्ञान के चार मार्ग बटाते हैं। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है, वीणा कला और संगीत का, माला ध्यान और साधना का, और श्वेत वस्त्र पवित्रता और शांति का संदेश देते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में वसंत पंचमी अलग अलग रूप में मनाई जाती है। बंगाल और ओडिशा में इस दिन भव्य सरस्वती पूजा होती है, जहां विद्यार्थी मां सरस्वती को अपनी बहन और मित्रा के रूप में पूजते हैं। पंजाब और हरियाणा में रंग बिरंगी पतंगों से आसमान सज जाता है और बसंत के आगमन का उत्सव मनाया जाता है। बिहार और झारखंड में बच्चों का विद्यारंभ होता है, और राजस्थान में पीले रंग के पोशाक, गीत और लोकनृत्य से बसंत का स्वागत होता है। हर जगह एक ही संदेश होता है, ज्ञान से ही जीवन में उजाला आता है। इस पवित्र दिन पे विशेष भोजन भी बनाया जाता है, जैसे केसरी चावल, हल्दी वाली खिचड़ी, बूंदी के लड्डू और पीले रंग के मीठे पकवान। ये सब पीला रंग इस बात का प्रतीक है कि जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को दूर करता है। वसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ये प्रकृति, विद्या और जीवन के नई शुरुआत का उत्सव है। इस दिन माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ सरस्वती का स्मरण करता है, उसके जीवन में बुद्धि, विवेक, कला और सफलता का वास होता है। इसलिए लोग मंदिरों में दीप जलते हैं, विद्या की प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन को ज्ञान के मार्ग पर चलाने का संकल्प लेते हैं। वसंत पंचमी हमें याद दिलाती है कि जैसे वसंत ऋतु प्रकृति में नया जीवन भरती है, वैसे ही ज्ञान मनुष्य के जीवन को नई दिशा देता है। इस तरह माँ सरस्वती के अवतरण से शुरू हुई ये कहानी प्रकृति के बसंत बनने तक पहुँचती है, और हमें ये संदेश देती है कि ज्ञान, कला और शुद्ध सोच हाय सच्चे जीवन का आधार है। इसी पवित्र भावना के साथ हर साल वसंत पंचमी पर हम माँ सरस्वती का वंदन करते हैं और कहते हैं, जय माँ सरस्वती, ज्ञान का प्रकाश सदा हम पर बना रहे।